यहाँ पे शादी की रस्में जैसे कि चल रही हैं, तभी यहाँ पर निवेदिता जो है वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसको रास्ते में जोर से टेबल लग जाती है और वो वहीं सोफा पे बैठ जाती है। कहती है कि मेरी तबीयत इतनी खराब है तो मेरे आसपास क्यों कोई नहीं है, और रवि कहाँ है, मुझे रवि से बात करनी है। ये कोई बुलाने क्यों नहीं आया है, शादी की रस्में शुरू हो गई होंगी। और उसको फिर याद आता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मम्मी जी आई थी, उन्होंने मुझे कॉफी दी थी, और अंबिका और मम्मी जी वो दोनों जने भी थी, तो फिर वो दोनों कहाँ है और मुझे बुला पर सब कुछ निवेदिता याद करती है, अपने दिमाग में हाथ रख के सोचती है कि फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, और वो दोनों जने मुझे बुलाने क्यों नहीं आई हैं अभी तक। पंडित जी मुझे बुला रहे होंगे, औरत का समय जो है वो निकला जा रहा होगा और मुझे देखना पड़ेगा ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे खुद जाकर पता लगाना होगा। देखती हूँ की हुई होती है कि निवेदिता जो है वो नीचे आ जाती है। फाइनली यहाँ पे मंगलसूत्र वो उसको पहना देता है। इसके बाद यहाँ पे पीछे से निवेदिता ये सब कुछ देखकर कहती है कि स्टॉप दिस। जैसे ही वो ऐसे बोलती है, सबके सब जो है वो पीछे की ओर देखने लग जाते हैं और पूरा मंडप जो है वो एकदम से शॉक्ड में है। यहाँ पर देविका भी बहुत ज्यादा डर जाती है, श्वेता भी उसकी ओर देखती है, प्रियंका और रेखा भी उधर देखती है, जानकी भी, सब लोग जो है उसको शॉकली देख रहे होते हैं। तभी एकदम से मंजू जो है वो देखकर कहती है कि निवेदिता जी आप। अब यहाँ पर रेखा भी इतनी शॉकली उसको देखती है कि ये कहाँ पर, ये कौन आ गया। रवि जो है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो अपनी पगड़ी वगड़ी उतार देता है। वहीं यहाँ पर जो निवेदिता है वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, किसकी शादी हो रही है यहाँ पर। कहती है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो वहाँ पे किसकी शादी हो रही है। तभी यहाँ पे मंजू कहती है कि हाँ जी आप अगर इधर हो तो वहाँ पे कौन बैठा हुआ है। तभी यहाँ पे कहती है कि मैं देखती हूँ कि आके मेरी जगह पे कौन बैठा हुआ है। तभी एकदम से आगे बढ़ती है और देविका जो है वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। वहीं यहाँ पर रवि जो है कहता है कि अगर निवेदिता जी यहाँ पर है तो ये कौन है, आके किसके साथ मेरी शादी हुई है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। वहीं यहाँ पर प्रियंका भी कहती है कि माँ ये निवेदिता के साथ शादी होने वाली थी ना, फिर आखिर कौन है जिनके साथ जीजू की शादी हो गई है। तो यहाँ पर रेखा जो है वो कहती है कि अब जो भी हो, रवि की किसी के साथ तो शादी हो ही गई ना। वहीं यहाँ पर जानकी जो है वो मन में कहती है कि अब तो अंबिका की शादी रवि के साथ हो गई निवेदिता, तो मैं आने में ना थोड़ी देर कर दी, सॉरी, लेकिन अभी ना सबसे बड़ा झटका बाकी है। जब तुम इसका चेहरा देखोगी, जब तुम्हें ये पता लगेगा कि और किसी के साथ नहीं बल्कि अंबिका के साथ ही शादी हुई है। यहाँ पे विकास जो है कहता है कि सही टाइम पे जागी है बिल्ली, अब चाहे चीखे चिल्लाए चाहे जो भी हो, इसकी तो टाइम फिशी है। तभी यहाँ पर साकेत दिया जाता है। अब यहाँ पर जो ये निवेदिता है वो आगे बढ़ती है और जो दुल्हन का चेहरा है वो घूंघट उठाकर देख लेती है। यहाँ पर जैसे ही वो घूंघट ऊपर करती है, वो अंबिका को देखकर इतनी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जैसे यहाँ घूंघट उठा रही होती है, यहाँ पर मंजू की जो सांसें हैं